आपका द्वितीय वर्ष सिविल में स्वागत है। मैंने पिछली क्लास में आपको प्रॉब्लम पे छोड़ा था, ठीक है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आपका हटके अलग है। इसके लिए आपको इसके पहले मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया था जिसमें आपको दूसरे चौथे या आठवें के बाद आपको चेंज करने की बात की गई थी। तो वहाँ पे आपने क्या किया था, जिस जगह पे चेंज करने को कहा था, जैसे मान लीजिए चौथे पे कहा था तो चौथे को आप एफएस में डालते थे, पाँचवें को बीएस में डालते थे। अगर छठे को एफएस में डालते थे तो सातवें को बीएस में डालते थे और इस तरह से करके आप इस टेबल को तैयार करते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हट के इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि एक आपके पास लेवल मशीन दी गई है और एक तलेक्षण कस दिया गया है जो 3 मीटर लंबा है। एक जमीन है जो अनवरत रूप से ढालू है, यानी कि आपके पास एक ढालूदार जमीन आपके पास है। इस ढालूदार जमीन की सहायता से आपको काम करना है, इस ढालूदार जमीन की सहायता से, ठीक है। इस पे आपको स्टाफ रखना है और ये पाठ्यांक आपको लिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अब चेंज करने की कोई बात नहीं कर रहा है। प्रथम बिंदु का सम्मानित तल आपको दिया गया है, वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया 192 आपको 122 मीटर, ये आपको मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी बिंदु, ये जितने भी बिंदु हैं स्टेशन, इनके सबको आपको सम्मानित तल भी ज्ञात करना है। अगर आपको ऊपर ऊंचाई कहीं आ रही है तो उस ऊपर ऊंचाई को ज्ञात करना है, ठीक है। ये कैसे आप जानेंगे, इस टेबल को तैयार कैसे करेंगे? तो सबसे पहला आपको मैंने बताया था कि किसी भी सर्वे का पहला वर्ग आपका जो पाठ्यांक होगा बीएस में होगा और जो लास्ट पाठ्यांक होगा वो आपका एफएस में होगा। तो ये आपके पास लास्ट पाठ्यांक आपका एफएस में होगा, यानी कि 0.602 आपका एफएस में होगा, बीएस में हो गया और लास्ट पाठ्यांक आपको 2.722 का है। तो आपको यहाँ अब ये आप कैसे करेंगे? आप जैसे मान लीजिए आपने ये लेवल मशीन यहाँ खड़ा किया हुआ, ठीक है। ये आपका कोई नोन तल है जिसका आपको 192.122 मीटर दिया गया। आपने लाइन ऑफ साइट से निकाल के इस पाठ्यांक को पढ़ा है, ये आपके पास 0.602 है। अब इसके बाद से आप पाठ्यांक पढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे आपने पढ़ लिया 1.234 का, ये आपके पास अगला पाठ्यांक है 1.860 का। फिर इसी लाइन ऑफ साइट पे आप पढ़ते हैं 2 आपके पास 774 का, ठीक है। चूँकि तलेक्षण का जो है वो आपका 3 मीटर का है और अचानक आपके पास ये पाठ्यांक कम हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ही अचानक पाठ्यांक आपका ये कम हो जा रहा है, यानी कि आपने लेवल मशीन को शिफ्ट किया है कहीं और फिर जब पाठ्यांक पढ़ा है तो ये पाठ्यांक आपको मिल जा रहा है 0.238 का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे पाठ्यांक अचानक चेंज हो जा रहा है, ठीक है, वो पाठ्यांक आपका पहले ये आपका एफएस में हो जाएगा और ये आपका बीएस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 0.602 बीएस में मैंने लिया है, इसके और इसके बीच में 2 पाठ्यांक आपके पास हैं जिनको मैंने आईएस में डाल रखा है। तो ये आपका चूंकि एफएस है तो इसलिए एफएस में डाला। इसके बाद वाला तुरंत जो कम हो रहा है उसको मैंने बीएस में डाला। फिर अब यहाँ पे ये आपका चेंज नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअस चलता चला जा रहा है। फिर जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ से ये अचानक चेंज हो रहा है, तो ये आपका एफएस हो जाएगा और ये आपका बीएस हो जाएगा। तो आप देखिए 2.872 को मैंने एफएस में डाला है और जस्ट इसके आगे वाले को 0.568 को मैंने बीएस में डाल दिया है। फिर अब इसके ये लास्ट पॉइंट है आपके पास, चूँकि इसके बाद एक ही पॉइंट बच रहा है तो ये आपका इंटरमीडिएट साइड में चला जाएगा। अब तो ये हो गया। अब ये सब आंकड़े आपको पाने थे, ये यहाँ से लेके ये सब आंकड़े आपको पाने हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर इस फिगर को आप देखें तो उपकरण की ऊंचाई जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नून तल में अगर हम बीएस को जोड़ दें तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको सम्मानित तल इन बिंदुओं के प्राप्त करने हैं, ठीक है। तो सम्मानित तल के लिए क्या करना है, इस एचआई में से अगर इसको हम घटा दें इस पाठ्यांक को तो हमको ये मिल जाएगा। चूँकि इसी एचआई पे ये भी लिया गया है, ये भी लिया गया है, ये भी लिया गया, तो इन तलों को जानने के लिए हमको ये जो पाठ्यांक है इस एचआई में से इसको पुनः घटाएंगे तो हमको ये मिल जा रहा है, ठीक है। इसी एचआई में से हम इसको घटा रहे हैं तो हमको ये पाठ्यांक मिल जा रहा है। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे बीएस लिया गया
तो इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो पाठ्यांक मिला है यानी कि इसमें अगर इसको हम जोड़ दें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक नई ऊंचाई मिल गई। अब इस नई ऊंचाई में से अब इन बिंदुओं के तल जानने हैं, तो इसमें से अगर इसको घटा दें तो हमको ये मिल जाएगा। यही ऊंचाई के लिए हम इसमें से इसको घटा दें, ये मिल जाएगा। और इसी ऊंचाई में से अगर हम इस पाठ्यांक को घटा दें तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब फिर चूंकि यहाँ टर्निंग पॉइंट हो रहा है तो नया ऊंचाई जानने के लिए इसमें अगर इसको हम जोड़ दें तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से RL जानना है, तो इसमें से इसको हमने घटाया तो हमको ये मिल गया, इसमें से इस ऊंचाई से ये घटाया तो हमको ये चीज़ मिल गई। और इस तरह से ये पाठ्यांक। अब इसमें कह रहा है कि सभी बिंदुओं के समानी तल, तो ये सभी बिंदुओं के आपके समानी तल आपके पास आते चले गए, ये आपने प्राप्त कर लिया। फिर इसने कहा है कि प्रथम बिंदु इसके और इसके बीच का जो ढाल है उस ढाल को ज्ञात कीजिए। तो आप समेशन ऑफ BS करेंगे और समेशन ऑफ FS बराबर लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, वो आपके पास आएगा, ठीक है। ये समेशन ऑफ BS माइनस समेशन ऑफ FS लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ठीक है। तो ये आपको आएगा, ठीक है। टोटल दूरी क्या है, 160 मीटर, ठीक है। तो स्लोप यानी कि ढाल बराबर आपके पास होता है V/H, ठीक है, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखिए इस तल से और इस तल तक आपको जाने में जो ये अंतर मिल रहा है ये -0.676 का मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपके पास 160 मीटर है। तो ये आपके पास हो गया 6.76 डिवाइडेड बाई 160, तो ये 1 में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 23 आपके पास 69, ठीक है। यानी कि जो ढाल है 1/23.69 की ढाल आपने दिया हुआ है। ये आपको करना होगा इस तरीके से। अब मैं चलता हूँ अगले प्रॉब्लम में, ठीक है। ये आपके पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें कुछ डाटा आपको मिसिंग किए गए हैं। ये जो मैंने x के निशान लगा रखे हैं ये डाटा आपके मिसिंग हैं, यानी कि ये डाटा इस प्रॉब्लम में आपको नहीं दिए गए हैं, यानी कि आपको डाटा मिसिंग है। इन डाटा मिसिंग को आपको प्राप्त करना है, फाइंड आउट करना है कि डाटा मिसिंग के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अब देखिए, अगर ऊंचाई आपको जानना है तो निश्चित तौर पे सम्मानित तल में न्यून तल को जोड़ेंगे। 100 में अगर 5.85 आपने जोड़ा तो 100.58 आ गया। अब चूंकि इस बिंदु का आपको सम्मानित तल ज्ञात करना है तो इसमें से अगर इसको घटा दें तो ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें से अगर माइनस आपने किया तो आपको ये अननोन मिल गया। अब आपको ये जानना है तो इसको ऊंचाई जानने के लिए क्या करेंगे, इसमें वापस BS को जोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें अगर आपने इस पिछले वाले पाठ्यांक को जोड़ दिया तो आपको ये वैल्यू मिल गई। अब एक नई ऊंचाई आपके पास आ गई। इनके सम्मानित तलों को जानना है तो इसमें से अगर इसको आप घटा दें तो आपको ये नया सम्मानित तल मिल जाएगा। क्योंकि यही ऊंचाई इसके लिए भी काम करेगी, इसके लिए भी काम करेगी, इसके लिए भी काम करेगी, लिहाजा इसी में से आपको इन तीनों को घटा के ये वैल्यू प्राप्त करनी होगी, ठीक है। ये आपने पा लिया। जब ये पा लिया तो फिर एक आपको नई ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप जोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें से अब ये ऊंचाई हो गई, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यही ऊंचाई में से अगर इसको घटाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब फिर नया आपको ऊंचाई चाहिए क्योंकि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट हो रहा है। तो इसमें अगर इसको जोड़ दें तो हमको ये मिल जाएगा, और इसमें से अगर इसको घटा दें तो हमको ये मिल जाएगा। इस तरीके से हम करने का प्रयास करेंगे। ये होता है हमारा। अब आइए एक दूसरा मिसिंग डाटा का प्रॉब्लम है जो आपको राइज और फॉल की तरह से दिया गया है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान दीजिए इसमें आपको कैसे करना होगा। सबसे पहले कुछ बातें दिमाग में रखिए। ये आंकड़े आपको दिए गए हैं, ये जो x के हैं, यानी कि यहाँ पे आपको ये आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक मिनट, ये 0.165
5, ठीक है। ये आपके आंकड़े हैं, ठीक है, ये आपको जानने हैं। ये आपका 312.235 ये आंकड़ा आपके पास, ठीक है। फिर ये आपसे पूछा जा रहा है, फिर ये आपके पास 309.85 है। फिर ये आपसे जाना जा रहा है, ये जाना जा रहा है, ये 313.050 है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास रिमार्क के कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। इस रिमार्क के कॉलम में आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर इस प्रॉब्लम को बनाया जाए, ठीक है। तो निश्चित तौर पे ये हमारा TP1 या CP1 होगा। फिर हमारा दूसरा जो आंकड़ा है, ठीक है, एक क्लियर है और हमें किसी आंकड़े के विषय में पता नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको कोई ये भी आपका क्योंकि यहाँ डाटा मांगा जा रहा है तो ये आपका TP2 या CP2 होगा, ठीक है। अब इसको आपको करना कैसे, ये चीज़ें आपको दी गई हैं और आपको ये x वाले जो आंकड़े हैं इनको आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने कहा था कि किसी भी RL, ठीक है, अगर इसका और इसका दोनों को जोड़ा जाए, ठीक है, तो ये डाटा हमको मिल सकता है, ठीक है। यानी कि ये फाल में गया है तो इससे इस आंकड़े से ये आंकड़ा आपका ज़्यादा रहा होगा, यानी कि जो साइन आया होगा वो आपको माइनस के साथ आया होगा। तो अगर यहाँ पे हम 2.0 कर दें, ठीक है, तो आप देखिए 2.02 माइनस 1.855 5 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में से 1 गया आपका 8 गया 1 और ये 0, लेकिन ये तो ये माइनस के साथ आएगा, तो इसलिए इस आंकड़े को मैंने इसमें जोड़ दिया तो हमारा ये एक आंकड़ा हमारे सामने आ गया, यानी कि एक मिसिंग डाटा हमने प्राप्त कर लिया। अब ध्यान दीजिए, अब जब ये मिसिंग डाटा हमको मिल गया है, ठीक है, तो इसका और इसका डिफरेंस, अगर इसका और इसका डिफरेंस देखें, ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपको माइनस में आने वाला है, ठीक है। ये डिफरेंस भी आपको माइनस में आने वाला है क्योंकि इसको लीड ये कर रहा था तो ये डाटा आई, अब इसको लीड ये कर रहा है, ठीक है, 2.6 का। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस करेंगे, ठीक है, तो ये देख लीजिए 2.600 माइनस 2.02 0 8, ठीक है, और 5 और ये, यानी कि ये अधिक है, माइनस के साथ आएगा, तो ये माइनस के साथ आपका आंकड़ा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया 0.580 का, ठीक है। अब ये आपके पास मिल गया, तो अगर ये दो आपको मिल गए हैं तो इनको आप खोजेंगे नहीं खोजेंगे, ये आपको क्या होगा, इस जो अधिक रहा होगा उसमें से आपने फाल को घटाया होगा तभी आया होगा, तो इसमें अगर इसको आप जोड़ दें तो ये आंकड़ा आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 312.815 का, ठीक है। फिर आपने इसमें से इसको घटाया होगा तभी ये मिलेगा, तो इसमें अगर इसको आप जोड़ दें तो ये x आपको मिल जाएगा 312.985 का। अब ये तो चीज़ आपके पास हो गई, ठीक है। अब इसकी बैकिंग ये कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसको लीड ये कर रहा है। निश्चित तौर पे ये आपका क्या है, ये आपका अधिक है और ये कम है, तो यहाँ मिसिंग डाटा था, तो ये आपका दोनों का डिफरेंस 1.270 यानी कि 1.430 में से अगर 0.160 घटाया 0.7, ठीक है, और 3 में से 2 गया और 1, तो ये आपके पास ये भी आपको आंकड़ा x मिल गया, ठीक है। अब ये मिल गया आपको, तो इसको जानने के लिए आपका क्या, अगर इसमें हम इसको जोड़ दें, यानी कि 312.235 में 1.270 जोड़ दें तो 5 7 3 10 2 2 4 1 5 2 1 3 1 300, ये अब आपके पास आ गया 313.505, ये आपके पास आंकड़ा आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब इसको खोजना है, IS को। निश्चित है कि इसको लीड ये कर रहा होगा, ठीक है, इसको लीड ये कर रहा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस अब यहाँ पे आपके पास आना है, ठीक है।
तो ये आपको कैसे मिलेगा, ये 309.85 आपके पास है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपके पास इस तक पहुंचने के लिए आपको क्या जानना होगा, ये आपको यहाँ इसको जानना होगा, ये कैसे मिलेगा। अब इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो या तो राइज में होगा या आपका फॉल में होगा, ठीक है। ये आपके पास अब ये कितना होना चाहिए ये आपके पास है। तो ये डाटा आपका यहाँ मिसिंग है, ये एफएस में ये डाटा है, ठीक है ना, ये इसी पे ये कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब नीचे से चलना होगा, ठीक है। अब कैसे चलना होगा, इसको लीड ये कर रहा है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये अधिक है, ये कम है, ठीक है। ये आपका इतना राइज है। तो अगर इसका और इसका डिफरेंस ही तो ये आया होगा, ये अधिक है तो तभी ये प्लस में आया होगा। तो 1.985 प्लस 1.085, 55088 16 1 17 9 1 10 और 3.0 आपके पास आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपको डिफरेंस चाहिए, ठीक है। ये आपके पास 1.7 आपके पास है, ठीक है, और ये आपका 1.9 है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या रहा है, 3 यहाँ पे अब आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर मिलती चली गई हैं, ठीक है। अब आपको ये खोजना है। ये खोजने के लिए निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे कोई आंकड़ा आपके सामने आया होगा, ठीक है। ये आपके सामने 3.655 ये कैसे आया होगा, ये 3.655 कैसे आया होगा। अगर ये फाल में आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 313.505 माइनस 309.850, ये 5 10 में से 5 गया 5, ठीक है। ये 14 हुआ, 14 में से 8 गया 6 और ये आपका 2 था, ठीक है। तो 12 में से 9 गया 3, ठीक है। यानी कि इसमें से इस पाठ्यांक को घटाया गया था तो हमको ये मिला था। तो ये हमारा फॉल है और ये हमारा यट है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस यानी कि ये अधिक है तो 0.160 और 3.655। तो ये 5 6 5 11 6 1 7 1 8 और 3.815, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो मिसिंग डाटा है वो 3.815 का है, ठीक है। अब आपको करना है, ठीक है, इसका ये खोजना है। तो इसमें से अगर इसको घटाएं तो निश्चित है ये अधिक है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, आपको धनात्मक आएगा और ये आपके मतलब ये मिसिंग था आपके पास तो 1.790 आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर इसको जोड़ दें तो इस RL को हम पा जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 311.680, ये भी मिल गया, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएं, ये 1085 को घटाएं, ठीक है। सॉरी, ये आपको राइज मिला हुआ है, ठीक है, और ये आपको 1.790 का, ठीक है। अब ये आपको 1.985 है तो इसका डिफरेंस आपको, ठीक है, डिफरेंस ये कहाँ से 1.095 लाया है, ये आपको 1.09 आपको कहाँ से मिला है। यहाँ पे एक डाटा आपके पास मिसिंग है, ठीक है, 6 पॉइंट पे। यहाँ पे डाटा आप कैसे जानेंगे, ठीक है। तो इस डाटा को आपको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी बैकिंग ये कर रहा है लेकिन इसको लीड ये कर रहा है, ठीक है। अभी कैसे आएगा, तो आपके पास सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है, कि आपको क्या करना होगा, आपको इसमें से ये राइज है, अगर इसको हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 312.765, ठीक है। क्योंकि ये राइज में है तो इसमें जोड़े तो ये मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि ये अधिक हो रहा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपके पास आएगा 0.285 का, ठीक है। ये हमको मिल गया। अब ये हमको मिल गया है तो हमको क्या होगा, हम इसको बैक ये कर रहा होगा। अब
इन दोनों का, इसको ये तो मिल चुका है हमको, ठीक है, तो इसका और इसका जो अंतर होगा वही अंतर यहाँ पे है। ये चूंकि प्लस के साथ है तो 0.990 प्लस 285, तो ये 5, 9, 8, 17, 9, 2, 11, 12, 1.275, सॉरी, एक मिनट, ये आपका चूंकि ये राइज में दे रहा है, ठीक है, तो राइज में देने का मतलब क्या हुआ, ये जितना होगा, ठीक है, उसका अंतर ये 0.990 है, और ये राइज में आंसर आ रहा है, तो इतना हम अगर घटा दें, ठीक है, तो 5, 1 और यहाँ पे आपके पास 7 है, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है, 705 का ये आपके पास आ गया, ठीक है, 990, ठीक, 1085, ये 285, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 0.708 का आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये। अब आप देखिए इन दोनों का अंतर आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये 705 ही तो आएगा आपके पास, आप ध्यान दीजिए, अगर इधर से एक ले तो ये 8 हो गया है, ठीक है, और 8 में से 8 गया, 10 में से 5 गया, आपके पास 5 आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिए इस तरह से 0.990 माइनस 0.285, एक इधर लिए तो 5 आ गया, 8 में से 8 गया 0, और ये 9 में से 2 गया, आपका क्या हो गया 7, तो ये 7 आपका इसके पास यहाँ पे आपको आ गया, ठीक है। अब ये मिल गया इन दोनों, अब देखिए यहाँ पे ये आया, अब आपको प्राप्त करना है इस डाटा को, ये डाटा हमारा कितना होगा, ठीक है, तो इसको लीड, इसकी बैकिंग ये कर रहा है, ठीक है, और इसको लीड ये कर रहा है, ठीक है, ये चूंकि राइज में इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें अगर इसको जोड़ दिया जाए तो हमको ये आंकड़ा मिल सकता है, और ये आंकड़ा हो जाएगा 0.275 का। तो एक तो आपको इस तरीके से भी आपको आ सकता है जिसको आपको करना हो। अब हम चलते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि वक्रता और बर्तन से आप क्या समझते हैं। होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी की बनावट है वो हमारी ऐसे है, ठीक है, ये हमारा केंद्र होता है, इस पे आप लेवल मशीन, इस ये मान लीजिए आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे आपने लेवल मशीन खड़ा किया हुआ है, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये लेवल सरफेस है, ठीक है, यानी कि समतल सतह है, ये आपकी क्या है लेवल लाइन है, ठीक है, ये आपने उपकरण को खड़ा किया हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपके पास लेवल है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है यानी अर्थ है, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी लाइन ऑफ साइट बढ़ती चली जाती है तो लेवल सर्फ लाइन तो हमारी क्या होगी, लेवल सरफेस समतल सतह के साथ समांतर चलेगी, ये चलती चली जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइन ऑफ साइट जो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, वो हमारी नहीं झुकेगी। मान लीजिए ये आपका स्टाफ यानी कि गज है, ठीक है, वास्तव में अगर ये बी है, ठीक है, और ये अगर आपका सी है, और ये आपके पास, ठीक है, अगर बी डैश है, तो वास्तव में पाठ्यांक पढ़ना चाहिए ये, ठीक है, ये पढ़ना चाहिए, लेकिन लाइन ऑफ साइट हमारी चूंकि धरती की वक्र के अनुसार नहीं झुकेगी, वो सीधे निकलती चली जाएगी, ठीक है, तो हम इतना पाठ्यांक अधिक पढ़ेंगे, ठीक है, ये अधिक पढ़ा हुआ ही पाठ्यांक आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता का संशोधन कराता है। क्यों होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी लाइन ऑफ साइट तो झुकती नहीं है, लेकिन पृथ्वी अपनी बनावट के अनुसार आपकी चलती चली जाती है, यानी कि जो वास्तविक पाठ्यांक होता है, ठीक है, उससे हम अधिक पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। हमारा वास्तविक पाठ्यांक ये है जबकि हमने पढ़ा है बी डैश का, ठीक है, तो ये सी डैश बी डैश यानी कि अधिक पढ़ा हुआ पाठ्यांक हमको इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि हमारा जो ये कर्वेचर करेक्शन होगा ये हमारा आपका निगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चित्र के अनुसार आप देख रहे हैं
ये बी बिंदु पे गज रखा हुआ है, ये लेवल मशीन रखी गई है, ठीक है। पढ़ना चाहिए था हमको BC, हम पढ़ रहे हैं BB डैश, ठीक है। अर्थात CB डैश की जो दूरी है वो अधिक ले रहे हैं। यह संशोधन हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगर उपकरण और गज के बीच में दूरी कम है तो इस करेक्शन को हम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर ये दूरी बढ़ती चली जाती है तो हमको इसका संशोधन करना पड़ता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का करेक्शन आपको करना पड़ता है। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है, उस फार्मूले को हम कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी एक धरती है, ठीक है, ये है, ये केंद्र है मान लीजिए, ठीक है। ये हमने अपने लेवल मशीन को यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका स्टेशन मान लीजिए है A, ठीक है। और यहाँ से हमने आपने पाठ्यांक पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास आ जा रहा है B, ठीक है। ये हमारे पास है C, ये हमारे पास O, ये हमारा है R, ठीक है। और ये भी हमारे पास है R, यानी कि पृथ्वी की ये त्रिज्या है, ठीक है। अब ये A और B, ये A क्या है आपके पास, ये लेवल मशीन यहाँ पे आपने रखा हुआ है, ठीक है। ये पृथ्वी की बहादुरी, ये जो आपके पास है BO, ठीक है। ये B डैश मान लीजिए, B डैश आपका O जो है आपका क्या है, स्टाफ यानी कि गज है, ठीक है। अगर आपको वास्तव में पाठ्यांक यहीं तक पढ़ना चाहिए था, ठीक है, आप लेते हैं, लेकिन आप पाठ्यांक यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे D क्या है, ठीक है, क्षैतिज दूरी है, क्षैतिज दूरी किलोमीटर में, ठीक है। ये किसके बीच में, लेवल एंड स्टाफ यानी कि मशीन और गज के बीच की दूरी है, क्षैतिज दूरी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा CC है जो हम पाठ्यांक अधिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका CC क्या है, वक्रता संशोधन है, ठीक है। ये वक्रता संशोधन जो आप निकालने वाले हैं, ठीक है। ये वक्रता संशोधन आपको मीटर में आएगा, ठीक है। अब आपके पास जो R है, ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या है पृथ्वी की, त्रिज्या पृथ्वी की, ठीक है, आपकी त्रिज्या है जिसे हम किलोमीटर में डिफाइन करते हैं। अब हमको फार्मूला डेरिवेशन करना है वक्रता संशोधन के लिए, तो हम त्रिभुज B डैश AO में अगर हम चलने का प्रयास करें तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से OB डैश वर्ग बराबर आपका AB डैश वर्ग प्लस आपका OA वर्ग, ठीक है। यहाँ पे OB डैश बराबर आपके पास क्या है, OB डैश बराबर आपके पास OC प्लस आपका CB डैश, ठीक है, एवं, ठीक है, आपका OC बराबर OA बराबर R। ये आपका OC है और ये आपका OA है, ठीक है। ये दोनों आपके पास बराबर। अब आपको OB डैश की जगह पे OC प्लस CB डैश का वर्ग, कुछ आपने नहीं किया, बराबर AB डैश का वर्ग प्लस आपने OA वर्ग किया, ठीक है। इसको आपने तोड़ा तो OC वर्ग प्लस CB डैश का वर्ग प्लस 2OC इंटू CB डैश बराबर AB डैश का मान क्या हो रहा है आपके पास, AB डैश का मान आपके पास R है, R का वर्ग, और OA का मान क्या है आपके पास R स्क्वायर। OC बराबर आपके पास क्या है, ठीक है, ये OC और OA आपका R के बराबर है, और AB डैश बराबर D जो आपको गज और लेवल के बीच की दूरी है, प्लस CB डैश वर्ग प्लस 2R का OC इंटू CB डैश बराबर R स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये आपका AB डैश तो आपके पास D है, ठीक है, तो D स्क्वायर प्लस आपके पास R स्क्वायर, ये R स्क्वायर आपके पास कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा CB डैश वर्ग 2R इंटू CB डैश बराबर D स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पृथ्वी की वक्रता को अगर ध्यान में दें, ठीक है, यानी कि
जो पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का जो व्यास है डी पृथ्वी का, वो 12,740 किलोमीटर है। तो इस लंबी दूरी के लिए आपका CB डैश का मान, CB डैश का मान आपका कम होगा, ठीक है। तो CB डैश वर्ग का मान बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। अगर निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2R CB डैश बराबर D स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास CB डैश बराबर आपके पास हो जाएगा D स्क्वायर बाई 2R, ठीक है। यहाँ पे 2R बराबर क्या है, 12,740 किलोमीटर जो पृथ्वी का व्यास है, ठीक है। तो और CB डैश बराबर क्या आपके पास, CC, तो CC बराबर आपके पास हो जाएगा D स्क्वायर बाई 12,740, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 0.0785 D स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, वक्रता के कारण जो हमको संशोधन करना पड़ेगा, वो संशोधन हमको करना पड़ेगा 0.0785 D स्क्वायर। D किलोमीटर में, CC आपको मीटर में आएगा। और जब भी आंसर आएगा तो ऋणात्मक यानी कि निगेटिव आपको आंसर के आगे लिखना होगा। ये कहलाता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अब हम आते हैं आपके पास कि रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, ठीक है, यानी कि वर्तन के कारण क्या समस्या आती है। अगला पॉइंट आपके पास है, ठीक है, रिफ्रैक्शन, यानी कि आपके पास ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है, यानी कि वर्तन के कारण क्या त्रुटि आएगी, ठीक है। इस समस्या का कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के न आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो BS और FS लेते हैं समान दूरी पे लेने का प्रयास करते हैं। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारी कोई किरण, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए आपका है, ये हमारी लेवल मशीन है, ठीक है, ये लेवल मशीन से हमारी लाइन ऑफ साइट आपकी क्षैतिज जाएगी, ठीक है, और ये हमारा जो झुकाव होगा, ठीक है, वो आपका ये होगा, यानी कि ये लेवल सरफेस है, ये लेवल लाइन है। होता क्या है, जब हमारी लाइन ऑफ साइट रेयर और डेंसर, यानी कि विरल और सघन दो माध्यम होते हैं। जब हमारी लाइन ऑफ साइट, ये विभिन्न, विरल मतलब वहाँ कण दूर दूर होते हैं और सघन का मतलब पास पास होते हैं। जब हमारी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, विरल माध्यम से यानी कि रेयर माध्यम से डेंसर यानी कि सघन माध्यम में जाती है, यानी कि ये लेवल मशीन है, ठीक है, और ये हमारा स्टाफ है। तो जब ये माध्यम हल्के माध्यम से भारी माध्यम में हमारी ये लाइन ऑफ साइट झुकनी शुरू हो जाती है, तो उस समय पाठ्यांक हमको पढ़ना चाहिए ये, लेकिन हम पाठ्यांक पढ़ते हैं ये, ठीक है, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ साइट भी झुकनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इतना पाठ्यांक हम कम पढ़ते हैं, तो ये कम पढ़ा हुआ पाठ्यांक ही हमको जोड़ना पड़ता है। तो ये कहलाता है हमारा वर्तन के कारण आपका त्रुटि, ठीक है। और ये हमेशा वर्तन के कारण क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न माध्यमों से गुजरती हैं, ठीक है, तो वो सीधी नहीं रह पाती हैं, वो झुकना शुरू कर देती हैं। यानी कि अगर विरल माध्यम से, यानी कि कण का दबाव जहाँ कम है वहाँ तो वो सीधी निकलती चली जाती है, लेकिन जैसे ही उनको माध्यम डेंसर यानी कि सघन मिलता है, वहाँ पे उन पे दबाव पड़ता है और वो नीचे की ओर झुकने लगती हैं। इस झुकाव के कारण हम पाठ्यांक कम पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि वक्रता के विपरीत पढ़ते हैं, ठीक है। तो गज पाठ्यांक अधिक पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पे अब फार्मूला आता है CR कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर 1/7 ऑफ CC, यानी कि वक्रता का अगर 1/7वां भाग हम कर दें तो वो हमारा हो जाता है रिफ्रैक्शन, और ये हमारे पास आता है 0.01122 D स्क्वायर, यानी कि ये हमारा वर्तन के कारण ये हमारा फार्मूला आ जाता है। अगर इन दोनों का कंबाइंड करेक्शन लें, यानी कि वक्रता और वर्तन का कंबाइंड करेक्शन करें, ठीक है, C यानी C
सी हमको कर्वेचर के लिए भी कर रहे थे, अब हम इसको सी मान लेंगे। तो ये हो जाएगा सी माइनस सी आर, क्योंकि ये हमेशा धनात्मक को इसमें जोड़ना पड़ेगा, उसमें पाठ्यांक को आपको घटाना पड़ रहा है। यहाँ पे ये आपके पास 0.0785 डी स्क्वायर माइनस 0.01122 डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आता है जो फार्मूला 0.0675 डी स्क्वायर। चूँकि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर अधिक होता है, ठीक है, तो ये माइनस इसका भी आपको जब आंसर लेंगे तो वहाँ पे आप लिखेंगे निगेटिव, और इस तरह से आपको एक विवर्तन और वक्रता का संशोधन आपको करना पड़ता है। इस पर मैं एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना कैसे है। सबसे पहले आपके पास कुछ क्षैतिज दूरी दी गई है, मान लीजिए आपके पास 500 मीटर दिया गया है, ठीक है, और दूसरा आपके पास दे दिया गया है 3 किलोमीटर, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप कर्वेचर करेक्शन निकालिए, ठीक है। तो सी बराबर आपके पास फार्मूला क्या है, सी का फार्मूला आपको है 0.785 डी स्क्वायर, ठीक है। तो 0.785, और चूँकि डी आपका किलोमीटर में या मीटर में, तो 0.5 का वर्ग कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0196 मीटर, ठीक है। और ये क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव। अगर इसी का आप तो एक तो है कि 1/7 इंटू 0.0196 कर दीजिए, या 0.01122 और 0.5 का वर्ग कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 0.028 डी स्क्वायर, और यहाँ पे आपको साइन लगाना होगा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। अब हम दूसरे प्रॉब्लम ले चलते हैं, ठीक है, कि अगर 3 किलोमीटर है तो आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, सी बराबर आपके पास हो जाएगा 0.0785, चूँकि वो किलोमीटर में है तो ये कर लेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.707 मीटर। चूँकि ये निगेटिव है, यहाँ अगर आप सी आर के लिए जा रहे हैं तो 1/7 था, 0.707 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 101 आपके पास मीटर आ जाएगा, और ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप इन करेक्शंस को कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 3 फार्मूले आपको दिमाग में रखने होंगे। अगर आपको वक्रता का संशोधन पूछ रहा है तो सी बराबर आपको 0.785 डी स्क्वायर, आंसर निगेटिव में आएगा। अगर आप सी आर के लिए जाना चाह रहे हैं तो 1/7 सी कीजिए, या 0.01122 डी स्क्वायर कीजिए, ये हमेशा आपका धनात्मक होगा। और अगर कंबाइन के लिए जा रहे हैं तो सी माइनस आपको सी आर करना होगा, ठीक है। सी हमेशा आपका अधिक आएगा और वो माइनस के साथ आएगा, तो इसके भी आंसर आने के बाद आप माइनस साइन लगा लेंगे, और इस तरह से आप इन चीज़ों को कर लेंगे।